जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके की मैराथन। ठीक है, तो ये एक मैराथन क्लास है क्योंकि आज संडे है और संडे को आपको पता है कि हमारी एक स्पेशल क्लास होती है जिसमें हम मैराथन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की मैराथन हमारी क्लास जो है तो स्टैटिक जीके पर है। ठीक है, और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक मैं कवर करूँगा, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो भारत की नदियों से लेकर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और आविष्कारक तक यहाँ भी टॉपिक देख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक है जिनको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, ये जो सारे टॉपिक हैं ये आज ही के आज टॉपिक हैं जो तो यहाँ आज डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, आज मैं कुछ 5 टॉपिक डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिर अगले दिन 5 टॉपिक ऐसे हम 5 टॉपिक करेंगे। ठीक है, और हर टॉपिक में जो है तो हम यहाँ पर कितने 10 क्वेश्चन से लेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम भारत की नदियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, तो भारत की नदियाँ के 10 क्वेश्चन लेंगे। फिर किताब लेखक पढ़ते हैं तो उनके 10 क्वेश्चन, तो ऐसे हम 10 क्वेश्चन लेंगे और मैराथन क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड आपके कोई रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। ठीक है, तो भारत की नदियाँ हमारा टॉपिक है पहला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई, तो भारत की सबसे लंबी नदी है तो ये कौन सी है, ये है गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगर हम बात करें गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड से ये निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है और जब ये वहाँ से निकलती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, तो उस टाइम पर इसको भागीरथी नदी कहा जाता है। ठीक है, जब ये गंगोत्री से निकलती है तब इसको भागीरथी कहते हैं। फिर जब भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर, ये मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में, तब जाकर बनती है कौन सी, तब जाकर बनती है गंगा नदी। ठीक है, अगर हम बात करें गंगा नदी की तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी जो लेंथ है ये है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी जब भी पूछे जाए क्वेश्चन की भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाती है, लेकिन पूछे जाए कि भारत की सबसे बड़ी नदी तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र होती है। ठीक है, तो अगर बड़ी नदी पूछा जाता है तो हो जाती ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हम ब्रह्मपुत्र नदी की बारे में बात करते हैं तो जो है तो एक कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ग्लेशियर से ये निकलती है। फिर हम बात करते हैं यमुना, तो यमुना जो है तो ये यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, ठीक है, उत्तराखंड है, UK यानी उत्तराखंड से निकलती है। और जो यमुना नदी है तो इसको कालिंदी भी कहते हैं। क्या, कालिंदी भी इसको कहा जाता है। और जो यमुना नदी है तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो मैंने अभी बताया तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और ये कहाँ पर, ये कैलाश पर्वत के पास, मानसरोवर झील के पास। ठीक है, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से जो है तो ये निकलती कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तो भारत की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी पानी के आयतन से। ठीक है, पानी के आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी इसको जो है तो जब ये निकलती है, ठीक है, तिब्बत से ये निकलती है तो इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, तो इसको तिब्बत में कहा जाता है यारलुंग सांगपो। ठीक है, यारलुंग सांगपो इसको कहा जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में जो है तो इसको क्या कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग। ठीक है, दिहांग या सियांग। ठीक है, दिहांग या सियांग इनको कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं ये तो इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में इसको कहते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है, जमुना कहते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी प्लस गंगा नदी। ठीक है, जब ये मिलती हैं कहाँ पर, बांग्लादेश में ये मिलती हैं कहाँ पर, बांग्लादेश में, तो तब कौन सी नदी बनती है, तब ये बनती है पद्मा नदी। ठीक है, पद्मा नदी ये बनती है। और ब्रह्मपुत्र नदी तो जिसको जो है तो ये लाल नदी भी कहते हैं। कौन सी, लाल
नदी यानी रेड रिवर भी इसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है, तो ये असम में, ठीक है, असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप, ठीक है, इसका निर्माण करती है। और माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यमुनोत्री ग्लेशियर, तो यहाँ से कौन सी यमुना नदी निकलती है। और अमरकंटक से, तो अमरकंटक से नर्मदा, सोन, ठीक है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है। कौन कौन सी, नर्मदा, सोन एंड जोहिला नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे और ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सिंधु नदी, ठीक है, तो सिंधु नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है, मैंने अभी बताया था, ये निकली है कैलाश, अभी शायद मैंने बताया नहीं इसको, ठीक है। ये निकलती है कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर, कौन सा, बोखारचू, ठीक है, बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है, बोखारचू ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और ये एशिया की और भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। तो सिंधु नदी को जो है तो ये तिब्बत में जाना जाता है सिंगी खम्बान से। किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है सिंगी खम्बान। और जिसका मतलब क्या होता है, इसका मोता होता है शेर का मुँह, ठीक है, शेर का मुँह है, तो इसका नाम होता है शेर का मुँह, इसका मतलब होता है सिंगी खम्बान, ठीक है। जमुना नदी, तो जमुना नदी कैसे कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। कहाँ पर, ये कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। और बूढ़ी गंगा, तो बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है, गोदावरी नदी वही जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, ठीक है। तो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ तो देखिए चारों हैं, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ठीक है। ये जो चारों नदियाँ हैं, ये चारों जो हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन सबसे लंबी नदी पूछा गया भारत की पश्चिम में बहने वाली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम में बहती है और भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ियाँ, अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है। नर्मदा नदी जिसको रीवा नदी भी कहते हैं, ठीक है, रीवा या रेवा नदी, ठीक है, रीवा या रेवा नदी। इसके अलावा इसको आकाश की बेटी भी कहते हैं। क्या, आकाश की बेटी भी जो है तो इसको कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जो नर्मदा नदी है इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी इसको कहा जाता है। और ये पूर्व से पश्चिम में बहती है। और यहाँ पर जो तीन नदियाँ तापी, माही और साबरमती, ये भी जो है तो ये पश्चिम में बहती है, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है तो ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है, यानी मुहाना, ठीक है, ये मुहाना बनाती है, ये द्वीप नहीं बनाती है, मुहाना बनाती है, ठीक है। और तापी, माही, साबरमती भी जो है तो ये मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। तो महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है, तो देखिए गोदावरी, अरे नर्मदा की बात करें तो मैंने अभी बताई अमरकंटक पहाड़ियों से, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ियाँ, अनूपपुर जिला, अनूपपुर मध्य प्रदेश से ये निकलती है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है तो ये कहाँ से तो निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से ये निकलती है, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से। अब ये पूछा गया महाबलेश्वर से, ठीक है, तो महाबलेश्वर से निकलती है ये कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी जो है तो ये महाबलेश्वर, सतारा जिला महाराष्ट्र से, ठीक है, सतारा जिला महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन सी, कृष्णा नदी। अगर हम बात करें कृष्णा नदी की तो ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, लंबी नदी एंड दक्षिण भारत एंड प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है।
और जो गोदावरी है ये दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, और कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी गई है। तो सिंधु की जो सबसे लंबी सहायक नदी है तो यह चिनाब नदी। ठीक है, कौन सी है, यह है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है तो ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर हम बात करें चिनाब नदी की, ठीक है, तो ये चिनाब नदी जो है तो ये बारालाचा दर्रा, ठीक है, बारालाचा दर्रा हिमाचल से निकलती है। ठीक है, हिमाचल से ये नदी निकलती है। झेलम नदी की बात करें तो ये बैरीनाग, ठीक है, बैरीनाग जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। और जो रावी नदी है ये रोहतांग दर्रा हिमाचल से ये निकलती है। ठीक है, तो ये सारी बता दी है। और सबसे लंबी नदी जो है सिंधु की तो ये कौन सी है, तो ये है चिनाब नदी। ठीक है, जो कि बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी पूछा गया, अगर हम पूछा जाता कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यमुना नदी। ठीक है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी, तो गंगा की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है तो यह है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी जो कि हिमालय के पर्वतों से निकलती है। ठीक है, हिमालय पर्वत उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से ये निकलती है। और जो है तो ये गंगा की दूसरी सबसे लंबी नदी घाघरा। और यमुना नदी की बात करें तो ये गंगा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना, और गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी तो यह है घाघरा, जो कि हिमालय पर्वत उत्तराखंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती। ठीक है, तो हिमालय पर्वतों से कौन सी नदी नहीं निकलती है। अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा, ठीक है, ये जो सारी नदियां ये कहाँ से निकलती हैं, ये सारी ही की सारी जो निकलती हैं हिमालय से। मैंने बताया था अभी ब्रह्मपुत्र, तो देखिए ये सारी जो है ब्रह्मपुत्र, ये कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती, जो कि हिमालय में है। फिर सिंधु नदी तो ये भी कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास है, बोखारचू, ठीक है, बोखारचू ग्लेशियर जो है तो यहाँ से निकलती है। गंगा नदी तो ये गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है, ये वहाँ से निकलती है। और ये जो सारी नदियाँ हैं तो ये कहाँ से, हिमालय की नदियाँ हैं। ठीक है, और ये 12मासी नदियाँ हैं, इनमें सालों साल पानी रहता है। ठीक है, इनमें साल के 12 महीना पानी रहता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय से निकलती है, तो इनमें से सभी। ठीक है, तो ये जो सारी नदियाँ हैं ये हिमालय से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है तो है यांगताज नदी। ठीक है, यांगताज नदी जो है जो कि चीन में है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय पर्वत से नहीं होता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत से नहीं होता है, तो देखिए मैंने अभी बताया कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है तो ये हिमालय पर्वत, कैलाश मानसरोवर पर्वत और कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, जो सतलुज नदी है तो ये सतलुज नदी भी वहीं से निकलती है। ये सतलुज नदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है, और बात करें सतलुज नदी की तो ये कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, राकसताल से। ठीक है, राकसताल एक ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है। तो यहाँ पर गोदावरी से नहीं निकलती, तो जो गोदावरी नदी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गोदावरी नदी है ये हिमालय से नहीं निकलती है। गोदावरी नदी जो है तो ये कहाँ से जो निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से जो है तो ये गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी एंड दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे लंबी नदी। ठीक है, की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, तो इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, और दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसको हम बूढ़ी गंगा, ठीक है, किन किन नामों से जाने जाते हैं, बूढ़ी गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा,
एंड दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। इन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे, चलिए इनको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस भारत की नदियों के 10 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे तो ये तो कौन थे, ये थे सिमुका, ठीक है। सिमुका जो है तो ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे, राजा सिमुक फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, इसने हराया था धनानंद को, ठीक है। धनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक था ये, और इसने जो है तो ये धनानंद को हराया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य तो इसने किसकी मदद से, तो इसने मदद ली थी कौटिल्य की, ठीक है। कौटिल्य जिनको हम क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त इनको कहा जाता है, और भारत का मैकियावेली, ठीक है, यानी इंडियन मैकियावेली भी इसको कहा जाता है। तो इनकी मदद से जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य वही शख्स है जिसने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। जैन धर्म को इसने अपनाया था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही एक यात्री आया था, ठीक है, मेगस्थनीज राजदूत बनकर, ठीक है। मेगस्थनीज, ठीक है। मेगस्थनीज इनके दरबार में आया था, जिसने क्या लिखा था, जिसने एक किताब लिखी थी इंडिका पुस्तक, ठीक है। इंडिका पुस्तक इसने लिखी थी। और मेगस्थनीज को किसने भेजा था, तो मेगस्थनीज को जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर कह सकते हैं आप, ठीक है। ससुर था जिसने अपनी बेटी हेलेना की शादी करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। और इनके जो ससुर थे, ठीक है, इनके ससुर, इनका क्या नाम था, जो कहा था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो सेल्यूकस निकेटर ने जो है तो मेगस्थनीज को भेजा था भारत में, और इंडिका इसने लिखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं तो ये श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त वंश का, ठीक है, अगर जैसे श्रीगुप्त आंसर में ना दे तो फिर क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो गुप्त वंश का कहा जाता है, गुप्त वंश का असली संस्थापक, ठीक है, असली संस्थापक। तो गुप्त वंश का जो असली संस्थापक है ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है तो इसको गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है। अगर ऑप्शन में श्रीगुप्त ना दिया जाए और चंद्रगुप्त प्रथम दिया जाए तो आप चंद्रगुप्त को सही आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का जो है तो ये गुप्त वंश का असली संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे तो ये थे खिज़्र खान, ठीक है। खिज़्र खान जो है ये सैयद वंश के संस्थापक थे, और ये पहला सैयद वंश था, ठीक है। पहला सैयद वंश, ठीक है, पहला सैयद वंश था भारत का, ठीक है। खिज़्र खान जो है तो इसने जो है इसकी स्थापना की थी। और खिज़्र खान जो है तो ये तैमूरलंग का सिपाही आप कह सकते हैं, सेनापति था, ठीक है। क्योंकि जब तैमूरलंग यहाँ से जाने लगा तब उसने इसको यहाँ पर जो है तो ये गद्दी सौंप दी थी। उसके बाद जो है तो ये पहले राज्यपाल रहा वहाँ का, आप कह सकते हैं गवर्नर था, ठीक है। और उसके बाद जो है तो उसने तुगलक वंश को ख़त्म करके खिज़्र खान ने अपनी सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक। तो हर्यक वंश का संस्थापक, ठीक है। तो हर्यक वंश जो है तो ये मगध का पहला वंश था, ठीक है। मगध साम्राज्य का पहला वंश था ये, ठीक है। कौन सा, हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो ये की थी किसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार कौन, अजातशत्रु का पिता था, ठीक है। अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, तो जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे तो ये थे कौन थे, ये थे दंतीदुर्ग। कौन, दंतीदुर्ग जो है तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश के श्रीगुप्त, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग वंश के, ठीक है। और जो वासुदेव थे तो ये कण्व वंश के, ठीक है। कण्व वंश के, ठीक है। कण्व वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग वंश के, श्रीगुप्त गुप्त के, और दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के संस्थापक। तो चोल वंश का जो स्थापना की थी विजयालय चोल ने, ठीक है। विजयालय चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब बात करते हैं। तो देखिए बहलोल लोदी, जो बहलोल लोदी है ये लोदी वंश का संस्थापक, ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो गुलाम वंश
ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, दास वंश, दास वंश कहते हैं इसको। मामलूक वंश भी कहा जाता है इसको, ठीक है, मामलूक वंश भी इसको कहा जाता है। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी इसको कहा जाता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी, तो खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का। और गयासुद्दीन तुगलक, तो ये तुगलक वंश का, ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक था। हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी, कब की थी, तो इसने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में की थी, ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है तो ये लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, ठीक है, निर्माण शुरू करवाया। और इनके टाइम पर जब तक ये रहे, जब तक सिर्फ एक ही मंजिल बनी थी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर इसके अलावा इन्होंने जो कुतुब मीनार का निर्माण किसके सम्मान में करवाए थे, एक सूफी संत थे, ठीक, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। तो इनके सम्मान में जो है तो इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव कब रखी गई थी, तो ये रखी गई थी 1192-93, ठीक है, 1192-93 के टाइम पर जो है ये रखी गई थी। फिर इसके अलावा जो है तो ये इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। और कुतुब मीनार भी ये दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा इसने जो है तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था अजमेर में, ठीक है, अजमेर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में। इसकी जो मृत्यु हुई थी, तो इसकी जो मृत्यु हुई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1210 में, ठीक है, 1210 में चौगान खेल रहे थे, चौगान खेलते हुए ये घोड़े से गिरे, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो मकबरा है तो ये लाहौर में स्थित है, कहाँ पर, लाहौर पाकिस्तान में जो है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुषाण वंश के संस्थापक, तो कुषाण वंश के संस्थापक तो बिंदुसार, तो आपको पता है बिंदुसार जो कि अशोक का पिता था और चंद्रगुप्त का बेटा, ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा, ठीक है, शिशुनाग, तो शिशुनाग की स्थापना, ठीक है। और अशोक आप यहाँ पर जरूरी नहीं है, ठीक है, कुजल खटफिस, कुषाण वंश की पूछा है तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है ये कुजल कटफिस, ठीक है, कुजल कटफिस है। फिर अगर हम बात करें शिशुनाग की, ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो शिशुनाग की पुलकेशिन प्रथम ने, ठीक है, पुलकेशिन प्रथम जो है तो शिशुनाग की स्थापना की थी। बिंदुसार और अशोक जो है ये मौर्य वंश के ये संस्थापक नहीं थे, ये उसके शासक थे, ठीक है, मौर्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के संस्थापक, तो मुगल वंश के संस्थापक, तो मुगल वंश के संस्थापक तो ये थे बाबर, ठीक है, बाबर थे। और बाबर ने इसकी स्थापना, मुगल वंश की स्थापना जो की थी ये 1526 में की थी, ठीक है, 1526 में इन्होंने पहला युद्ध लड़ा, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था बाबर वर्सेस लोधी वंश के आखिरी राजा इब्राहिम लोधी के बीच में। और जो है तो इसमें बाबर जीत गए थे और इसके बाद ही जो है तो उन्होंने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बाबर। हम एक चीज़ और बता दूं कि बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े, ठीक है, उन युद्धों को याद करने की ट्रिक, तो इसकी ट्रिक है पानी पिया, ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा एंड घर गया, ठीक है, घर गया। तो देखिए पानी से तो पानीपत का प्रथम युद्ध हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। खाना से खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध, ठीक है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1527 में, ठीक है, 1527 में किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा, ठीक है, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें कौन, इसमें भी बाबर जीता। फिर चांद देखा तो चंदेरी, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1528 में किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस
मेदिनी राय के बीच में, इसमें भी कौन, बाबर जीता। फिर घर गया यानी घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध किस किस के बीच में, ये 1529 में हुआ, ठीक है, किस किस के बीच में, बाबर, बजीज महमूद लोदी के बीच में, ठीक है, इसमें भी कौन, बाबर जीता था। और 1930 में, अरे 1530 में, माफ़ कीजिएगा, 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, बाबर की, ठीक है। तो ये जो है तो ये मुगल वंश का संस्थापक था, ठीक है। हुमायूं इसका मुगल वंश का दूसरा शासक, अकबर तीसरा, और जहांगीर जो तो इसका चौथा शासक था, ठीक है, मुगल वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और 10 क्वेश्चन के बाद हमारा जो नया टॉपिक है नेक्स्ट है, तो ये हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो हम नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान का। तो वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए यहाँ पर छाँट कर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ताकि आप SSC GD में फाड़ कर रख दें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है नेशनल पार्क से, राष्ट्रीय उद्यानों से, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये कौन सा, ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में जो है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। और ये पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन डिवाइडेशन जब यहाँ पर जो 2019 में इनको अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और जम्मू कश्मीर अलग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर, ये असम में है। फिर हम बात करते हैं सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर, तो ये है अंडमान और निकोबार में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में। फिर इसके बाद करते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर, ये है मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। और जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये एकलौता विश्व का, ठीक है, एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है, भारत का, अरे देश विश्व का, ठीक है, केवल लामजाओ जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ पर स्थित है, तो जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, जो स्थित है राजस्थान में, ठीक है। केवलादेव से आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर, ये असम में पड़ता है, ठीक है, असम में। और ये फेमस किसके लिए, तो ये फेमस है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा यानी वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए जो है तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बाघ, ठीक है। तो बाघ के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क है। ये जो सारे नेशनल पार्क हैं तो इनमें बाघों की संख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में ही पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेमतेंदुआ। तो हेमतेंदुआ ये हेमिस नेशनल पार्क में है, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर, लद्दाख में पड़ता है। हेमतेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लास्ट, ठीक है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ पर, ये केरल में है, ठीक है, केरल में। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो ये मध्य प्रदेश में। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो है तो महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है, ठीक है, यानी दोनों ही राज्यों में ये पड़ता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ठीक है। तो भारत में 2 सबसे नए राष्ट्रीय उद्यान बने गए थे, ठीक है, ये बने थे कब, 2021 में, ठीक है, 2021 में। और एक राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये 5 जून 2021 में बना, ठीक है। और जो दूसरा था ये 9 जून 2021 में बना। और कहाँ पर बने थे, ये दोनों जो है ये असम में बने थे, ठीक है, कहाँ पर, असम में बने थे। तो देखिए अगर हम बात करें इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में ये जो है पड़ता है। अब हम बात करते हैं दिहिंग पटकाई और रायमोना, ठीक है। तो जो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है तो ये दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जो दिहिंग और पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है तो कब बना था, ये बना था 9 जून 2021 में। और जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है तो ये बना था 5 जून, ठीक है, 5 जून
2021 में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये भारत का सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है। ये मैंने क्वेश्चन बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि या तो वो दिहिंग पटकाई दे देते हैं या रायमोना दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन कोई देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जून 2021 में ही बने थे, तो इनमें से कोई भी एक सही हो सकता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाए तो दिहिंग पटकाई लगाएंगे, क्योंकि दिहिंग पटकाई जो है तो 9 तारीख को बना था और 4 दिन पहले बन गया था कौन सा, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है तो इसको कहते हैं, इसका नाम है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में कच्छ में, ठीक है, कच्छ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी कब, 1934 में, ठीक है, 1934 में। और इसको जो है तो 1934 में इसका नाम था क्या, हैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हैली राष्ट्रीय उद्यान इसको कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कहते थे कौन सा, हैली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे। और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये 1934 में बना था, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये पड़ता है यूके में, कहाँ, यूके यानी उत्तराखंड, ठीक है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड होता है, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में। फिर हम बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में। फिर औरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर, तो ये असम में, ठीक है, औरंग राजीव गांधी या औरंग राष्ट्रीय उद्यान। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर, ये केरल में, ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो किस भारतीय राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो ये है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब ऐसा एक राज्य है जहाँ पर एक भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो ये कौन सा, तो ये कौन सा था, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। अब सबसे छोटा पूछे गए तो सबसे छोटा जो है तो ये है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में जो है तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है। फिर हम बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। फिर हम बात करते हैं पॉपी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। और फिर हम बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान तो ये जो है तो ये कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक में। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित 10 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे भारत के प्रमुख त्यौहार, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया की अब बात करेंगे, भारत के प्रमुख त्यौहार की। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, बिहू। तो जो बिहू त्यौहार है ये कितने प्रकार का होता है। पहली बात तो जो बिहू है ये 3 प्रकार का, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। ये कौन कौन सा, तो देखिए एक होता है पहला अगर हम बात करें तो बोहाग बिहू, या रोंगाली बिहू जिसको कहते हैं, ठीक है, रोंगाली बिहू। फिर इसके बाद एक है कटी बिहू, ठीक है, जिसको कटी बिहू को हम क्या कहते हैं, कोंगाली बिहू, ठीक है, कटी बिहू यानी कोंगाली बिहू। और तीसरा माघ बिहू या भोगाली बिहू, ठीक है। तो ये हैं 3 प्रकार बिहू के, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के हैं, इनको 2-2 नामों से बोहाग और रोंगाली बिहू, कटी और कोंगाली बिहू, माघ और भोगाली बिहू। तो ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं असम में। कहाँ पर, असम में ये मनाए जाते हैं। और ये 3 अलग अलग प्रकार के बिहू हैं, ठीक है, और ये अलग अलग टाइम पर मनाए जाते हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि बोहाग बिहू का दूसरा नाम क्या है, या फिर कोंगाली बिहू को किस नाम से जाना जाता है, माघ बिहू को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये 6 की 6 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, किस प्रकार के बिहू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो ओणम, तो जो ओणम है तो किस लिए मनाया जाता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं जो ओणम त्यौहार है तो ये जो भगवान थे कौन से, भगवान विष्णु के अवतार, ठीक है, भगवान विष्णु के
अवतार बामन, ठीक है, बामन की जयंती, ठीक है, बामन की जयंती यानी उनके आगमन पर मनाई जाती है, ठीक है, बामन की जयंती। एंड एक और किस लिए मनाया जाता है, ये एक और थे राजा महाबली, ठीक है, राजा महाबली, ठीक है, राजा महाबली। तो इनके आगमन पर, ठीक है, राजा महाबली के आगमन पर और विष्णु के अवतार वामन के आगमन पर उनकी जयंती पर जो है तो ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। और जो ओणम त्यौहार है ये कितने 10 दिनों तक चलता है, कितने दिनों तक, ये 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ पर, केरल में ये मनाया जाता है। केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है कौन सा, ओणम त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव, तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये कहाँ पर, ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें हॉर्नबिल की, तो ये सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये जो है ये 10 दिनों तक चलता है। ये त्यौहार कितने दिनों तक, 10 दिनों तक चलता है। और ये जो है तो ये 1 दिसंबर से, ठीक है, हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीकट्टू त्यौहार किस राज्य में। तो जलीकट्टू त्यौहार जो कि है तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जलीकट्टू जो है तो ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है। किसकी, भैंसों की दौड़ होती है इसमें, भैंसों की दौड़, ठीक है, भैंसों की दौड़ से ये संबंधित है जलीकट्टू त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो बोनालू महोत्सव जो है तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर, तेलंगाना में मनाया जाता है। और बोनालू त्यौहार जो है तो ये महादेवी, ठीक है, काली की पूजा होती है, ठीक है, महादेवी काली की पूजा होती है इसमें, ठीक है, महादेवी काली की पूजा होती है। और ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में ये खासकर हैदराबाद एंड सिकंदराबाद में मनाया जाता है, ठीक है, सिकंदराबाद में जो है ये मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 19वीं सदी में जो है, ठीक है, 1900 सदी में जो है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद में जो है तो ये प्लेग की बीमारी फैली थी। और प्लेग की बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर महादेवी काली की पूजा की गई थी। उसके बाद प्लेग की बीमारी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद से जो त्यौहार है ये चालू हो गया, बोनालू त्यौहार, जिसमें महादेवी काली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो सरहुल है तो देखिए, सरहुल जो है तो ये झारखंड में भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, तो यहाँ पर भी मनाया जाता है। लेकिन खासकर जो है तो ये झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। यहाँ पर जो है तो ये इसमें जो है तो ये वृक्षों की पूजा होती है। इसमें किसकी, वृक्षों की पूजा इसमें की जाती है। किसकी, वृक्षों की पूजा होती है सरहुल त्यौहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थाई पूसम त्यौहार किस राज्य में। तो थाई पूसम त्यौहार जो है तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है थाई पूसम त्यौहार, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। और जो थाई पूसम त्यौहार है तो ये भगवान मुरुगन, ठीक है, भगवान मुरुगन, जिनको कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय भी कहा जाता है, इनको ये समर्पित है, ठीक है, भगवान मुरुगन को ये समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो आदिपुरम त्यौहार ये भी मनाया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु में मनाया जाता है आदिपुरम त्यौहार। आदिपुरम त्यौहार की अगर हम बात करें तो ये जो है तो ये एक देवी थी, ठीक है, देवी अंदल, ठीक है, देवी अंदल को ये समर्पित है ये त्यौहार, ठीक है। इस दिन जो है तो तमिलनाडु और आप कह सकते हैं इसके अलावा तमिलनाडु के दक्षिण भारत के प्रत्येक, ठीक है, हर दक्षिण भारत के प्रत्येक मंदिर में ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, त्यौहार मनाया जाता है। और जो आदिपुरम त्यौहार है, ठीक है, तो ये देवी अंदल को समर्पित है। और जिस दिन ये देवी आदिपुरम त्यौहार पड़ता है तो इसको देवी अंदल जयंती भी कहते हैं, ठीक है, अंदल जयंती भी इसको कहा जाता है, ठीक है, अंदल जयंती भी इसको कहते हैं। और ये तमिलनाडु के अलावा जो है तो दक्षिण भारत के हर मंदिर में जो है तो ये अंदल जयंती यानी अंदल जो देवी थी, ठीक है, इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है गुणगौर महोत्सव किस राज्य में है, ठीक है। तो गुणगौर महोत्सव जो है तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है कहाँ पर, ये मनाया जाता है राजस्थान में। इसके अलावा जो है तो ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में भी इसको मनाया जाता है। कहाँ पर, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए एक होता है हरेला, ठीक है, एक हरेला और एक त्यौहार होता है हरेली, ठीक है, एक हरेला और एक हरेली, ठीक है। तो हरेला और हरेली में आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए बता दूं कि जो हरेला त्यौहार है ये कहाँ पर, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, और जो हरेली है तो ये कहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे क्योंकि बच्चे जो हैं ये ज़्यादातर हरेला पर्व, हरेला त्यौहार और हरेली त्यौहार में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हरेला जो है तो एक आप कह सकते हैं मेल त्यौहार है और हरेली एक फीमेल त्यौहार है, तो आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हरेला उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखिए हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं भारत के प्रमुख त्यौहारों, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है तो किस पर करते हैं, तो भारत का है भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है, भारत की प्रमुख झीलें। चलिए तो भारत की प्रमुख झीलों से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। एंड आपके रिलेटिव्स हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो उनको भी आप ये सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है झीलों से, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी झील जो है तो कौन सी है? वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड झील जो कि लेंथ है इसकी 96.5 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और जो वेम्बनाड झील है ये कहाँ पर है? ये केरल में है। कहाँ पर? केरल में ये पड़ती है वेम्बनाड झील, और ये भारत की सबसे लंबी झील है और इसकी 96.5 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशालतम लेगून, ठीक है, लेगून का मतलब होता है खारे पानी वाली झील, ठीक है, खारे पानी की झील, ठीक है, खारे पानी की झील जिसको हम ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं, ठीक है, खारे पानी की झील इसको कहा जाता है। तो ये कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है तो ये है चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील जो कि कहाँ पर ये पड़ती है? ओडिशा में। कहाँ पर? ओडिशा में। और जो चिल्का झील है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, खारे पानी की झील यानी विशालतम लेगून, ठीक है, खारे पानी की झील है ये। और ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये उड़ीसा में पड़ती है। तो पूछा जाए कि एशिया और भारत की सबसे बड़ी लेगून या खारे पानी की झील, तो ये है चिल्का झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किसको रहस्यमय झील यानी मिस्ट्री लेक कहा जाता है? तो मिस्ट्रियस लेक किससे कहा जाता है? तो जो मिस्ट्री लेक कहा जाता है तो ये कहा जाता है रूपकुंड झील को, ठीक है, रूपकुंड झील को जो है तो मिस्ट्री लेक यानी रहस्यमय झील कहा जाता है। रूपकुंड झील को लेक ऑफ स्केलेटन, ठीक है, यानी कंकाल वाली झील भी कहा जाता है, ठीक है, कंकाल वाली झील, ठीक है, कंकाल वाली झील यानी लेक ऑफ स्केलेटन भी इसको कहा जाता है। जो रूपकुंड झील है ये कहाँ पर है? ये है UK यानी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ठीक है, तो कौन सी झील है जो 2 राज्यों में फैली हुई है? तो ये है पुलिकाट झील। कौन सी? पुलिकाट झील, ठीक है, जो पुलिकाट झील है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इन 2 राज्यों में फैली हुई है। और जो पुलिकाट झील है तो ये चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, खारे पानी की झील है यानी लेगून झील है, दूसरी भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी? ठीक है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर हम बात करें तो देखिए जो चिल्का और सांभर लेक है, ठीक है, तो ये तो खारे पानी की है, ठीक है, खारे पानी की। और जो लोकटक है तो ये भी मीठे पानी की है, लेकिन जो सबसे बड़ी भारत की तो ये है तो ये है बुलर झील, ठीक है, बुलर झील जो कि कहाँ पर ये पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और जो बुलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में? ठीक है, तो जो ऐसा भी पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है ये लोकटक है, और ये जो है तो ये मणिपुर में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। और ये भी पूछा जाता है कि लोकटक झील के ऊपर एक नेशनल पार्क है केबुल, ठीक है, केबुल लामजाओ, ठीक है,
नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये जो है तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में लोकटक झील के ऊपर स्थित है, ठीक है। और ये विश्व का एकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता है, ठीक है। तो दुनिया का एकलौता तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि लोकटक झील में मणिपुर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है? तो युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखिए। तो अगर हम देखें तो सांबर झील राजस्थान में, ठीक है, इसका सही है। लोनार झील ये गलत है। चिल्का झील उड़ीसा ये सही है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश ये सही है। तो लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं, तो कहाँ पर स्थित? ये मध्य प्रदेश नहीं है बल्कि स्थित है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये झील जो है ये स्थित है। कौन सी? लोनार झील। और जो लोनार झील है तो ये उल्का पिंड के गिरने से बनी थी, ठीक है। उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड के गिरने से जो है तो ये झील बनी थी, ठीक है। किसके? उल्का पिंड टकराया था पृथ्वी से, उसके बाद जो है तो महाराष्ट्र में जो है तो ये बन गई थी लोनार झील, ठीक है, उल्का पिंड के टकराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील, ठीक है। सांबर किस राज्य में स्थित है? तो खारे पानी की झील है सांबर झील। और ये जो है तो ये कहाँ पर? ये गुजरात में स्थित है, अरे राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। और जो सांबर झील है ये कहाँ? राजस्थान में। और ये खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की झील। वैसे तो ये जो झील है, ठीक है, सांबर झील, तो ये पुलिकट से दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। पुलिकट से बड़ी झील है, लेकिन पुलिकट को दूसरे नंबर पर। और जो सांबर झील है तो ये अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट इनलैंड, ठीक है, इनलैंड लेक, ठीक है, लार्जेस्ट इनलैंड लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लार्जेस्ट इनलैंड लेक ऑफ इंडिया तो ये कौन सी हो जाती है? होती है सांबर लेक, ठीक है, सांबर झील यानी अंतर्देशीय आंतरिक झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी झील कौन सी? तो भारत की सबसे छोटी झील जो है तो ये है पीकोट झील। कौन सी? पीकोट झील, ठीक है। पीकोट झील जो है तो भारत की सबसे छोटी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है तो ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में जो है तो ये नदी पड़ती है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मैन मेड, ठीक है, यानी आदमियों के द्वारा बनवाई गई ये झील है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSGD 2025 के स्टैटिक जी के महामैराथन में, ठीक है। और ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमने अभी आज 5 टॉपिक पढ़े और अब जब अगली क्लास आएगी, ठीक है, तो उसमें अभी हम 5 ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया कि हम इतने सारे जो मैंने टॉपिक बताए थे आपको, ठीक है, तो उन सारे टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आप SSGD एग्ज़ाम में जो है फाड़ कर रख दें। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो आपको। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, थैंक यू।